मुदिता के सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जीवन उद्देश्य के बारे में। मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है? मैं यहाँ पर क्यों हूँ इस पृथ्वीलोक में, इस मानव योनि में? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर सबको विचार करना ही चाहिए, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर आपके जीवन की दिशा निर्धारित करता है, जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करता है। तो जब हम बात करते हैं जीवन के लक्ष्य की, तो इसे हम 3 स्तरों पर समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले बात करते हैं उस स्तर के लक्ष्य की जिसे एक साधारण व्यक्ति भी जानता है, समझता है। परंतु दुख की बात यह है कि वह जो लक्ष्य है वह वास्तव में लक्ष्य है नहीं, वह है आभासी लक्ष्य। तो आभासी लक्ष्य यानी जो होता नहीं, सिर्फ लक्ष्य होने का आभास देता है। इसलिए उसे हासिल करके जो तृप्ति या खुशी मिलती है वो भी आभासी होती है, क्षणिक। थोड़ी देर सुख का आभास और फिर वही बेचैनी, फिर वही अशांति। तो आप समझ ही गए होंगे, ये छोटे छोटे लक्ष्य समाज में जो दिख रहा है उससे सम्मोहित होकर तय कर लेना, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, इतना पैसा कमाना है, ऐसी कार खरीदनी है, ऐसा घर बनाना है, ये भोगना है, वो भोगना है। परंतु हम सभी जानते हैं कि कितना ही भोग कर लिया जाए, वो शांति और वो तृप्ति नहीं मिलती जिसे एक साधारण व्यक्ति ढूंढता है, और मृत्यु के समय फिर उसे एहसास होता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। अब अगर दूसरे स्तर पर बात करें, इससे थोड़ा ऊंचा स्तर, तो वो लक्ष्य क्या है? वो आपका प्रारब्ध। प्रारब्ध यानी कि जिसे करने के लिए आपका ये जन्म हुआ है, जिसे गीता में धर्म भी कहा गया है, जो आपको योग्यता मिली है, जो आपकी रुचि है, जिसको करने में आपको आनंद आता है और आपकी उत्तरजीविता भी उससे पूर्ण हो जाती है। तो वही आपका प्रारब्ध है। इसे कैसे पहचाने? अगर आप इतने सक्षम हैं तो स्वयं पहचान सकते हैं, या फिर किसी गुरु की सहायता से, तो किसी आध्यात्मिक मार्ग को पकड़ें, क्योंकि जब ये प्रारब्ध पूर्ण होता है तभी मुख्य लक्ष्य की तरफ गति होती है। तो अब ये मुख्य लक्ष्य क्या है जो हर मनुष्य का लक्ष्य है? तो क्या आपने कभी सोचा है कि क्या उद्देश्य होगा इस मनुष्य रूप में जन्म लेने का? और भी तो योनियां हैं, लोक हैं, इसी लोक में क्यों जन्म लिया है? और जन्म लिया है तो जाहिर सी बात है कि आपने अपनी इच्छा से ही लिया है, क्योंकि आप ब्रह्म हैं और ब्रह्म की इच्छा ही सर्वोपरि है। तो क्या कभी आपका ध्यान गया इस ओर? क्या आपको लगता है कि सिर्फ भोग के लिए, इंद्रिय सुख के लिए, या कुछ लोग जैसे कहते हैं अनुभव लेने के लिए ये जन्म लिया है? तो अगर ऐसा होता तो इसके लिए तो दूसरी योनियां भी ठीक ही थी। पक्षी हैं, आकाश में उड़ते हैं, स्वतंत्र खाते पीते हैं, अपनी सुरक्षा भी कर लेते हैं। यानी जो उत्तरजीविता के लिए 3 चीजें होती हैं, रक्षण, भक्षण, प्रजनन, वो तो सभी कर लेते हैं। सभी योनियों में जो भी पशु पक्षी हैं सभी कर लेते हैं। और अगर भोग ही सिर्फ लक्ष्य होता तो देव योनि है, देवता है, जहाँ पर भोग ही भोग है, इच्छा पूर्ति है। तो फिर इस मृत्यु लोक में जहाँ पर द्वैत है, जहाँ पे सुख के साथ दुख भी है, ऐसे लोक में और मनुष्य जिसके पास बुद्धि है, कल्पना है, यहाँ पर जन्म लेने का निर्णय क्यों लिया गया होगा? जरूर कोई खास कारण रहा होगा। तो वो कारण है मुक्ति। तो मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य है, मनुष्य जीवन से मुक्ति। अब मनुष्य जीवन से मुक्ति का मतलब क्या है? देखिए, एक तो आप सभी जानते हैं कि मुक्ति मतलब जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। ये जो बार बार जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो जो वास्तविक लक्ष्य है वो क्या है? जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, या कहिए कि हर स्तर पे मुक्ति। चाहे वो किसी परिस्थिति से मुक्ति हो, चाहे वो किसी रोग से मुक्ति हो, चाहे वो किसी संबंध से मुक्ति हो, चाहे वो किसी विचार से मुक्ति हो, चाहे वो किसी धारणा से मुक्ति हो, पर लक्ष्य क्या है? मुक्ति। तो ये जो मुक्ति है, किसी भी स्तर की मुक्ति, वो कैसे मिलेगी? आत्मज्ञान से, अपने सत्य स्वरूप को जानने से। और कोई उपाय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान से ही संभव है। तो मेरा यही सुझाव है कि ये जो दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है, ये जीवन मिला है, इसको ऐसे ही मत गंवाइए और आज ही दृढ़ निश्चय कर लीजिए खुद के सत्य को जानने का।